प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब, आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। जीवात्मा को परमात्मा की पहचान करवा देता है योग, जो ऊर्ध्वधार चलता है, जो इस दुनिया से पलट के चलता है, वो योग। जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा है ना, मेरी त्रिगुणी मई माया समझने में अति दुस्तर है, उसको समझो ही मत। रजगुण तमगुण सदगुण में सारा संसार मोहित हो रहा है, उससे परे हो जाओ। रजगुण में मैं मेरा मेरी रहता है, तमगुण में मार दूं काट दूं जला दूं फूक दूं ये रहता है, और सतोगुण में रहता है कोई किसी का नहीं। इन सबसे परे हो जाओ, तुम सबके हो जाओ, सब तुम्हारे हो जाएंगे आत्मा से। और कृष्ण जी ही कहते हैं, मेरी इस त्रिगुणी मई माया को उल्लंघ कर, उल्टा करके जो मुझ तक आता है जानकर, वो मुझको प्राप्त होता है केवल। कहीं पर भी और कुछ नहीं बताया हुआ उन्होंने भक्ति के मार्ग में। कर्म के मार्ग में उन्होंने ये बता रखा है कि जैसे आत्मा कर्म करती जाएगी, रजगुण के करेगी तो रजगुण में, तमगुण के करेगी तो तमगुण में, और सतोगुण के करेगी तो सतोगुण में ही बंधती चली जाएगी, मुक्त नहीं हो सकती। तो क्या होगा, शरीर छोड़ने पड़ेंगे। कितना सरलता से कृष्ण जी ने कहा है कि पुराने वस्त्रों की भांति इस तन को आत्मा छोड़ती है और नए वस्त्रों की भांति नए तनों को धारण कर लेती है। अरे इतना आसान है क्या, खुद से पूछ के देखो। वस्त्रों को तो हम मिनट नहीं लगाते बदलते हुए, तन को बदलने में बहुत पीड़ा होती है। मरने वाला त्राही त्राही करता है, और जीवन जिसको मिलता है, उस छोटे अबोध बच्चे को भी देख के हमें पता लगता है, उस माँ को भी हम कहते हैं कि मौत सिरहाने रख के बच्चे को जामना पड़ता है। ऐसे ही बच्चा पैदा नहीं हो जाता। और ये नहीं एक मनुष्य का बच्चा ऐसे ही नहीं पैदा हो जाता, कोई भी योनि में पैदा होना आसान नहीं, और किसी भी योनि में मरना भी आसान नहीं। फिर भी आत्मा जन्मना भी चाह रही हो और मरना भी चाह रही हो। मैं तो इस बार ऐसा चाहती हूं कि अब की ऐसे मरूं, बहुत ना मरना पड़े। शुक्र है परमात्मा का, ऐसे सच्चे शब्द भेदी संत की मुझे शरण मिली है। शुक्र है परमात्मा का कि मैं भक्ति कमा पाती हूँ। शुक्र है परमात्मा का कि उसने अपना सच्चा मार्ग मुझे दिखाया। शुक्राना करती हूँ हर पल हर घड़ी कि दया करके दयाल ने मुझे मनुष्य तन दिया। अब मैंने जानी है भक्ति, तो क्यों ना भक्ति करूं। शुक्राना करती हूँ मालिक का, और अपने परिजनों से भी चाहती हूँ कि वो भी जानकर भजन बंदगी कर पाएं। परिजन का मतलब यहाँ पर केवल मेरे रिश्तेदारों से या मेरे जानकारों से नहीं, आप सब आत्माएं ही मेरी परिजन हैं। परिजन यहाँ से परे जाने वाली जन, आप सबने भी यहाँ से परे जरूर चलना होगा अपनी असली दुनिया में, जहाँ पर जन्म मरण नहीं, जहाँ पर सदी हुई स्थायी अनंत सुख है। वहाँ के लिए आप सबको आगाज देती हूँ कि हे सभी आत्माओं, एक बार मनुष्य का तन पाकर कोशिश तो करके देखो चलने की। जब सच्चे मायने में खुद को जान के वहां तक चलने की कोशिश करोगी ना, तो वो परमात्मा पक्का दिखाई देता है। सबकी नजर पड़त अविनाशी, कोई विरला संत पिछाने, कहे कबीर ये भ्रम की वाड़ी, जो खोले सोई जाने। आप हैरान हो जाओगे कि परमात्मा मुझे दिखता था और मैं परमात्मा को इग्नोर कर रही थी। मैं परमात्मा को इग्नोर कर रहा था, मेरे परमात्मा इतनी पास था, पर फिर भी मैं उससे दूर था। बहुत निकट है वो, जब जानोगे तब पता चलेगा। परमात्मा इस दुनिया के कार्य व्यवहार संभालने नहीं आता। जैसे हम कह देना कि परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है, फिर हमारे लिए ये क्यों नहीं कर देता, वो क्यों नहीं कर देता, यूं क्यों नहीं कर देता। क्योंकि परमात्मा ने आत्माएं स्वतंत्र बना रखी हैं भाई, खुद कर तो रही हो तुम, फिर परमात्मा दखल अंदाजी करने क्यों आए तुम्हारे कामों में।
अच्छे को वो ये नहीं कहता कि तू अच्छा क्यों कर रहा है, और बुरे को भी ये नहीं कहता कि तू बुरा क्यों कर रहा है, क्योंकि परमात्मा ने समझ, विवेक, ज्ञान भरपूर आत्मा में भर के भेजा है। अब वो उसका इस्तेमाल ना करे तो परमात्मा क्या करे। आगे साहिब योग के बारे में बताते हैं। सहज सनातन योग है, सहज निरंतर योग नहीं वियोग, 3 काल में सहज योग है योग। सहज योग गुरु दिया बताई, सूरत शब्द मार्ग लखवाई, झिन्नी सूरत रूप नहीं दर्शे, पर से शब्द जाए मन घर से। ये होता है सहज योग। आशिकी सच्ची संतों की होती है, इसीलिए कहा जाता है। संत जन कहते हैं इश्क असानाल के ही किती, लोक मारिंदे ताने, कि है आत्मा मेरे साथ इश्क आशिकी करने पे लोग ताने मारेंगे। क्यों? क्योंकि ये संसारियों वाला इश्क नहीं कि आज हो गया कल छूट गया, आज हमें कोई अच्छा लगता है कल हमें वही बंदा बुरा लगता है। नहीं, वो भाग गया तो बस, और कुछ भाता नहीं। ऐसा इश्क होता है उनका। सहज में है, ना तन को कष्ट देना होता, ना मन को कष्ट देना होता, ना आत्मा को कष्ट देना होता। आनंद ही आनंद होता है सदैव ही उस सहज योग में। कहा ना भी सहज योग गुरु दिया बताए। सूरत कहते हैं आत्मा को और शब्द कहते हैं परमात्मा को। सूरत शब्द मार्ग दर्शाई, आत्मा को परमात्मा के घर जाने का मार्ग दिखा देते हैं संत जन। झिन्नी सूरत रूप नहीं दर्शे, इतनी छोटी सी, इतनी हल्की सी होती है सूरत कि संसार में रूप रंग रेखा नहीं उसकी। और जब शब्द का स्पर्श पाती है तो इस मन के घर से परे हो जाती है, शब्द में लीन हो जाती है, उस शब्द के आनंद को महसूस करके आती है। और जब इस दुनिया में आती है वापस, तो फिर इस दुनिया को उस परमात्मा की महिमा गुणगान गा के सुनाती है और जगाती है आत्माओं को कि है आत्माओं जग जाओ तुम भी, चलो उस अमर घर में जहां सदी हुई सुख आनंद है, जहां ये कलह क्लेश नहीं, जहां तेरा मेरी नहीं, जहां इसका उसकी नहीं, जहां किसी ने क्या कह दिया क्या नहीं, कुछ मायने नहीं रखता। वहां पर सब कुछ नष्ट कर देता है वो मालिक और हमें एक कर देता है। अनंत बने हुए ना, एक में से निकल के फिर से वापस एक हो जाएंगे। वहां चलना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। आज चलो कल चलो, वो खुद पे डिपेंड है, या और जन्म जन्मांतर तक यहीं रहना चाहते हो तो यहीं रहते रहो, वो आपकी मर्जी है। मेरा ये घर नहीं, मुझे यहाँ रहना नहीं। मुझे इतना जरूर पता है कि इस बार इतनी भजन बंदगी जरूर कमानी है कि परमात्मा के घर तक जाने की सभी तैयारी पूरी कर जानी है। नानक जी बताते हैं उस सहज योग के बारे में। अब आप सोचेंगे कि मैं कैसे रह सकती हूँ इस दुनिया में जब मैं उस परमात्मा की हो चुकी हूँ। तो नानक जी बताएंगे आपको कि सहज योग करने वाले, सूरज शब्द योग करने वाले इस दुनिया में भी रहते हैं, इस दुनिया से परे भी रहते हैं। जैसे जल विच कमल निराले, मुर्गा भी ने साने, सूरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। नानक जी कहते हैं जैसे जल मुर्गाई जल में जाती है, मछली पकड़ती है, खाती है और चलती बनती है, पंख गीले नहीं होते, ऐसे ही एक सच्चे साधना करने वाले साधक इस दुनिया में भी रहते हैं। दुनिया में उनको जिस पे गुस्सा करना होता है उस पे गुस्सा भी करते हैं, जिनसे प्यार करना होता है उनसे प्यार भी करते हैं, दुनियावी सारे कार्य व्यवहार निभा के भी दिखाते हैं, और परमात्मा की भजन बंदगी करके अपने कार्यों से निर्लेप होके चले भी जाते हैं। क्योंकि अभी बताया था ना, तू सिमरण कर ले मेरे मना, जिस मेरे मना को स्मरण ऐसा आता होगा वो क्या करेगा, अगले पिछले अब के किए पाप कट जाए सब तेरे। तो वो तो अपने पाप काट लेगा सारे, क्योंकि अगले पिछले जितने भी उसने कमा रखे हैं सब उसको काटने आते हैं। कैसे?
कर्म पहाड़िए नहीं कटे, काटी सके कोई संत, ज्ञान छेनी से काटिए यही गुरु का मंत्र। आत्म ज्ञान में शुभ अशुभ कर्मों को दगद करने को श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में भी बता रखा है। बट हम पाठी बहुत अच्छे हैं, सीखेंगे कुछ नहीं। जिसने सीखना है वो सीख के सिख बन के परमात्मा तक चल सकते हैं, और जिसने नहीं सीखना वो यहाँ पर भी रह सकते हैं, मर्जी आपकी है। जी कहते हैं जैसे जल मुर्गाई जल में जाती है, जैसे कमल की डंडी नीचे होती है और कमल ऊपर पाक साफ खिला होता है, उस पे कीचड़ नहीं लगता, उसकी पंखड़ियों पे कीचड़ से संती नहीं। ऐसे ही आत्मा इस तन में तो रहती है, इस तन के कार्य व्यवहारों को भी करती है, और जो आत्मा सच्ची भक्ति जान जाती है वो सूरज शब्द योग करके भवसागर से पार भी हो जाती है। नानक जी कहते हैं मैंने उस नाम का बखान भी कर दिया, अब तुम्हें समझ में आता हो तो सीख लो, समझ जाओ, जान लो, पहचान लो। आगे नानक जी कहते हैं दुनियावी लोगों के लिए, साकट लोगों के लिए, जो गुरु धारण नहीं कर पाते ना सही मायने में, जो किसी मर्जी को गुरु बना के बैठ जाते हैं, उन सब साकटों के बारे में बोलते हैं नानक जी। साकट नर सूरज शब्द क्यों पाइए, सूरज शब्द योग क्यों पाना है, साकटों को पूछते हैं। क्योंकि सूरत शब्द योग बिना आइए और जाइए, जन्मते और मरते ही रहिए। साकट नर सूरज शब्द क्यों पाइए, सूरज शब्द बिन आइए और जाइए। तो अब तो आपको ये पता ही लग गया होगा क्लियर कट कि भाई क्या चीज कमानी है, आत्मयोग और परमात्म योग कमाना जरूरी है, जिसको सूरज शब्द योग कहा जाता है। जब तक वो नहीं मिले तब तक कुछ नहीं मिला। सुमिरण ध्यान माही शिरोमणि, जो सुमिरण करे जावे, सुमिरण करने से ही शिरोमणि संत बन जाते हैं। शिरोमणि संतों का संग हमें जब मिलता है वो हमें अपने जैसा ही बना देते हैं। कहते हैं पारस में और गुरु में तू बड़ो अंतरो जान, पारस तो लोहे से कंचन करे, सोना करे, और गुरु कर लें आप समान, अपने के जैसा बना देते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गठी गठी काटे खोट, अंदर हाथ संहारी दे और बाहरी से मारे चोट। कुछ मेरे की तरह भी शिष्य होते हैं ढीठ, जिनको सतगुरु सच्चे गुरु अंदर से हाथ संहार संहार के प्यार से आत्मा के साथी बन के उनके साथ चलते हैं, और बाहर संसारी चोट मार मार के दिखाते हैं। बलिहारी हूं मैं अपने गुरु पर, बलिहारी जाती हूं मैं अपने उस सच्चे शब्द भेदी गुरु पर, कि जिन्होंने मेरा साथ जब से अपनाया तब से अब तक कभी नहीं छोड़ा। और मेरी आत्मा को ये पूर्ण विश्वास है कि मेरे प्राणांत पर भी मेरे गुरु मेरे समक्ष ही रहेंगे, क्योंकि जिंदा गुरु निश्चय गहो, सो गुरु सण दी हजूर, वह सणदी के देखते यम भागे बड़ी दूर। मेरे गुरु ने, उस देहधारी गुरु ने ऐसे जिंदा गुरु से संपर्क साधना सिखाया है इस आत्मा को, कि वो सनद साथ में रहती है कि यम के दूत छू भी नहीं सकते आत्मा को।